हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। लास्ट वीडियोस तक अपन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कंप्लीट थ्योरेटिकल और डेरिवेशन पोर्शन को कर चुके। मैंने लास्ट वीडियो के अंत में ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पिछले चैप्टर से थोड़ा सा न्यूमेरिकल को उठाता हूं और कुछ स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल्स की बात करें। फर्स्ट चैप्टर का 1.1 एग्जांपल क्वेश्चन है कि किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। देखो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एनी। 1.1 एग्जांपल है ये। Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला है और Q का मान इसने दे रखा है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से N का मान जाएगा Q अपॉन E यानी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो N का मान जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित करने होंगे। ये मैंने आपको वीडियोस के अंदर भी ये टॉपिक आपको बताया था, वीडियोस में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम में वृद्धि हो जाती है। तब देखो द्रव्यमान में परिवर्तन दिया हुआ है, द्रव्यमान में परिवर्तन दिया हुआ है कि इतना आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं और आवेश का मान और प्रकृति कितनी होगी। देखो सीधी सी बात है कि द्रव्यमान जो दिया हुआ है, द्रव्यमान में परिवर्तन 1.2 एग्जांपल की बात कर रहा हूं। द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा एम का मान दिया हुआ है बेटा। एक बुक है मेरे पास आपके आरबीएससी बोर्ड वाली। द्रव्यमान में परिवर्तन है 9.1 नैनोग्राम यानी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ये तो किलोग्राम में चेंज हो गया और नैनोग्राम का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 9 नैनो का मतलब। तो डेल्टा एम का मतलब हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 kg। ये तो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ। और द्रव्यमान मान लेते हैं माना n इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना। अगर बढ़ा है द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन देने पड़े हैं और अगर घटा है तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़े हैं। तो यहां द्रव्यमान जो होगा डेल्टा एम वो किसके बराबर होगा। डेल्टा एम का मान जो होगा वो दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा Ne के बराबर। तो ये हो गया आपके पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और n का मान अपन को ज्ञात करना है और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n का मान जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n का मान मैं यहां से सीधा देख के अगर लिखूं तो 10 की घात एक मिस्टेक मैंने कर दी। ये जो है ME आएगा, सॉरी ME क्यों आएगा। ME इसलिए आएगा क्योंकि टोटल द्रव्यमान किसके बराबर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। तो यहां 1.6 नहीं होगा, या 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा। तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 तो ये आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 19। अब आवेश की मात्रा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इसका, और इसका सेकंड आवेश की मात्रा जो होती है वो Q इज इक्वल टू एनी। यहाँ क्या मिस्टेक हुई थी वो समझ में आया होगा आपको। Q इज इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूले से Q n का मान 10 टू द पावर 19 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आपके पास Q का जो मान है 1.6 गुना मान है। और इसकी प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे ये ऋणात्मक है तो इसकी प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगी। ये दो एग्जाम्पल स्टार्टिंग के हुए आपके, ठीक है।
नेक्स्ट आता है बेटा इसी में एक क्वेश्चन है 1.3, एक कप जल यानी 250 ग्राम में कितनी मात्रा धन और ऋण आयन की होती है। मतलब जल में, एक कप जल में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा, मतलब धन आवेश और ऋणावेश की मात्रा अगर निकालनी है, 1.3 एग्जांपल है। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा निकालनी है, स्मॉल m का मान दिया हुआ है 250 ग्राम, और H2O, जल का मतलब क्या हुआ, H2O अणु के अंदर, H2O अणु का जो अणु भार होता है, H2O अणु का अणु भार वो होता है बेटा 18। H2O का अणु भार 18 होता है। तो अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से अपन n का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, 11th क्लास में आपन ने पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, n/Na बराबर होता है m/ma। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा, m/ma इंटू Na। Na यहां अवोगाद्रो संख्या है, तो n का मान आ जाएगा। m का मान कितना हुआ बेटा, m का मान 250 ग्राम दिया हुआ है, ma का मान 18 होता है, अवोगाद्रो 6.23 इंटू 10⁻23। ये n का मान आ गया। ये एटम की संख्या आई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वो नहीं आया। अब एक अणु, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने भाई H2O है, H2O में H और O, H के 2 और ऑक्सीजन O का एक अणु, एक परमाणु, मतलब एक H2O में H के 2 परमाणु है और O का 2 परमाणु है। यानी यहां पर 1+1 और यहां 8, यानी कितने हो गए 10। यानी 10 ही प्रोटॉन है और 10 ही न्यूट्रॉन है। बात समझ में आ रही है, 10 ही प्रोटॉन है, 10 ही न्यूट्रॉन है, तो आवेश की जो मात्रा हो जाएगी Q इस पूरे के अंदर, वो कितनी हो जाएगी, Q = N इंटू 10 इंटू E। तो Q का मान हो जाएगा 250/18 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। इसको सॉल्व कर लोगे तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना। यहां इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको पहले से आता है। ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं निकला है, ये निकली है अणुओं की संख्या, है ना। अणुओं की संख्या के अंदर अब आप एक अणु में देखें तो H के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है और H के 2 परमाणु है, यानी 2 प्रोटॉन हो गए 2 न्यूट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन के अंदर 8 हो गए, यानी 2 और 8 10 प्रोटॉन हो गए 10 न्यूट्रॉन हो गए, इसलिए यहां पर मैंने 10 से गुणा किया। इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना धनावेश होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसी में आता है टॉपिक, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1.4, एग्जाम्पल 1.4। 1.4 कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, -11 मीटर है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है। विद्युत आकर्षण बल यानी कूलाम के नियम से इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। जी का मान दिया होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु है, मान लीजिए यहां पॉजिटिव चार्ज है कोई और यहां मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच की दूरी ये कह रहा है आर का मान, और ये आर का मान दे रहा है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ये अब ये तो सिंपल सा है ना, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी दोनों पर आवेश की मात्रा Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R²। इस वाले फॉर्मूले से 9 के का मान 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R² का मतलब हो गया 5.3 इंटू 10⁻। देखो गुणा भाग तो ज्यादा ही है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये F का मान आ जाएगा। ये कौन सा बल आ जाएगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का, ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो जाएगा।
फिर ये कह रहा है इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, यही चीज है, पर अब अपन को गुरुत्वाकर्षण निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान के स्थान पर गुरुत्वाकर्षण में आवेश के स्थान पर क्या आ जाता है, आवेश के स्थान पर द्रव्यमान आता है। तो m यहां तो आवेश बराबर है QP QE के बराबर है, परंतु MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होता है, और Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। तो यहां अब आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाओगे तो वो हो जाएगा F, जिसको FE बोल दो। तो F ये गुरुत्वाकर्षण का नियम FG, ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r। G का मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और m1 और mp यानी ये mp 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन आर स्क्वायर, तो वो सेम ही है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब ये तुलना करने की बात कर रहा है, तो इनको तुलना करने का मतलब हमेशा आप इसको डिवाइड कर दीजिए, FG अपॉन FE कर दीजिए आप, ये हमेशा इसका रेशियो करके देख लो, तो आपको FG का मान जो है वो कई गुना अधिक मिलेगा FE से, राइट। FE का मान सॉरी FG, वो आप डिवाइड करके देख लीजिए कौन सा। भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ही लघु बल होता है, आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत ही कम बल होता है, और वो द्रव्यमान पर, और ये द्रव्यमान बहुत हल्का है, हल्के कण है, इसलिए FG का मान बहुत कम होगा, FE का मान बहुत अधिक होगा। तो ये कुछ ये लिखने के लिए हो तो आप पोस्ट कर लेना अपना, है ना, और लिख देना। आगे अपन चलते हैं, अभी तो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आगे जब अपन अध्यारोपण वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसमें करने में मजा आएगा। गुणा भाग वाला जो भाग है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उनको आप करते रहें। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान 1.5 एग्जांपल है। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10 की घात माइनस 9 बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। सिंपल सा है, आपको क्या दे रखा है, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर, समान आवेश वाले दो धनायन है और परस्पर F का मान दिया हुआ है, कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आगे दिया है, जबकि उनके मध्य की दूरी R का मान दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रम, यानी 5 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो F का मान दिया हुआ है, आपको Q का मान निकालना है, F बराबर Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो। Q1 Q2 के बराबर है तो K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर का मान आ जाएगा F R स्क्वायर अपॉन K, यहां से ठीक है, और Q का मान आ जाएगा अंडर रूट ऑफ F R स्क्वायर अपॉन K। अब F का मान पता है आपको, R का पता है, K का पता है, ये वैल्यू रख करके Q का मान आ जाएगा। आपको Q का मान नहीं निकालना, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, Q इज इक्वल टू NE। लास्ट में जब ये कर लोगे तो Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला लगाओगे और N का मान आपको निकालना है। यहाँ ये इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के आगे 1.6 में है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टिका में इन आवेशों को रख दिया जाए तो नए बल का परिकलन कीजिए। आपको दिया हुआ है F नोट का मान, निर्वात के लिए F नोट का मान दिया हुआ है 18 न्यूटन, ठीक है, और एप्सिलॉन R का मान दिया हुआ है, एप्सिलॉन R का मान दिया हुआ है बेटा 6, और FM का मान पूछा है। याद करो मैंने FM का क्या फॉर्मूला लगाया था, मैंने बताया था F नोट बटा एप्सिलॉन R, ये फॉर्मूला होता है। तो FM बराबर हो जाएगा 18/6, यानी इसी तरह से 1.7 देखो, 1.7 में क्या है, एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलम 2 मीटर और 1 मीटर। देखो ऐसे लिखा होता है ना, Q1 जो है वो 2 माइक्रोकुलम का है, यानी हो गया 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 कुलम, माइक्रो का मतलब, और यहां इसकी डिस्टेंस दे रखा है 2,1, यानी अगर अपन R1 वेक्टर बोले तो ये बोल सकते हैं 2i कैप प्लस j कैप वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह Q2 का मान दिया हुआ है,
Q2 का बेटा मान दिया हुआ -5 माइक्रोकुलाम, यानी -5 × 10⁻⁶ गुलाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसकी दूरी जो डिस्टेंस दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 4, यानी R2 वेक्टर हो जाएगा -2i + 4j। आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, यानी F21 वेक्टर। Q2 पर Q1 द्वारा, सही है, Q2, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर, R21 का कैप। अब आपको R21 का कैप निकालना है, या तो आप ऐसे कर लो, R21 कैप जो होता है R21 वेक्टर अपॉन मोड R21 होता है, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर। और R21 वेक्टर जो होता है वो R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2। R1 का मान कितना है 2i कैप प्लस j कैप, माइनस माइनस 2i कैप, माइनस माइनस प्लस 2i कैप और -4j कैप। ये हो गया 4i कैप और ये हो गया -3। इसको रख करके सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको मोड को निकालना पड़ेगा। और मोड निकालने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है R21 मोड का मतलब अंडर रूट ऑफ क्या होगा इसका 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और फिर इसका क्यूब कर देना, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 16 - 9, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये 5 यहाँ रख दोगे, F21 वेक्टर 9 × 10⁹ इंटू, ये वैल्यूज पुट कर देना Q1 और Q2 की, है ना, मैं सीधे लिख देता हूँ कि Q1 Q2, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4i कैप। इस तरह से ये महत्वपूर्ण चीज है, और ये आपको 11th क्लास से आता है मोड निकालना, है ना, परिमाण निकालना, किसी दूरी का परिमाण निकालना, राइट। यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8 को देखो, एग्जाम्पल 1.8। एग्जाम्पल 1.8 है कि दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित है तथा साम्यावस्था से इनकी दूरी 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर क्या निकालना है, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा Q का मान निकालना है। देखो, एक ऐसे ये रस्सी है क्षैतिज, यहां से दो रस्सियों पर दो समान गोले लटकाए गए जिनका द्रव्यमान भी समान है, ये नीचे लटका दिए, इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इसका भार भी ऊर्ध्वाधर नीचे। इन दोनों के बीच की दूरी जो है, यहां पर आवेश की मात्रा Q और यहां पर भी आवेश की मात्रा Q। इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी दी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। अगर साम्य स्थिति में ये अगर कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, या इस रस्सी में तनाव, रस्सियां सेम है, T है, तो इस रस्सी में भी तनाव T होगा। तो यहाँ T को घटकों में वर्ग करें, इस वाले को देखो तो ये थीटा कोण बनाएगा। अगर ये थीटा कोण बनाएगा तो ये T का एक घटक हो जाएगा T cos थीटा, और ये T का घटक हो जाएगा T sin थीटा। इसी तरह इस तरफ भी देखें, ये थीटा होगा तो ये घटक हो जाएगा T cos थीटा, और इस दिशा में घटक हो जाएगा T sin थीटा। कुल मिला के बात ये होगी कि T cos थीटा जो है वो इसके भार को संतुलित कर देगा, और T sin थीटा जो है वो इसमें आकर्षण बल यानी स्थिर वैद्युत बल को प्रदर्शित करेगा। और स्थिर वैद्युत बल होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F बराबर K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, F जो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, देखो T cos थीटा बराबर mg और T sin थीटा बराबर F।
यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब आपको क्या निकालना है, क्यू का मान निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, यहाँ टी साइन थीटा लिखा, यहाँ टी कॉस थीटा लिखा, ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बटा एन जी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बटा। अब यहां से के क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा और क्यू स्क्वायर बराबर एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा। भाई ये समझ में आया ना, आर स्क्वायर नीचे आ गया तो एम जी आर स्क्वायर इधर चला गया, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा और क्यू बराबर हो जाएगा अपॉन के, और अगर इसका वर्गमूल ले लें अब ये m का मान अपन को पता है, m का मान 200 ग्राम दे रखा है, g का मान गुरुत्वीय त्वरण अपन को पता है 9.8 काम में ले लेंगे, r का मान 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेना। अब यहाँ टेन थीटा k का मान पता है 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। टेन थीटा, थीटा जो है बहुत अल्प है, अगर थीटा अल्प है तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपको आता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये आपको डिस्टेंस पता है ना, ये आपको पता है 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये एक लंबवत त्रिभुज बन रहा है। इस लंबवत त्रिभुज में साइन थीटा अगर काम में ले तो लंब बटा ये कर्ण, तो धागों की भी लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो यहां से साइन थीटा, यहां पर क्या पुट कर सकते हो आप, टेन थीटा की जगह साइन थीटा पुट कर सकते हो, और इस साइन थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज से निकल जाएगी। इस त्रिभुज में साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान हो गया 2 सेंटीमीटर और ये डोरी की लंबाई हो गई कर्ण का मान 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करके इसमें पुट करोगे, थोड़ा गुना भाग ज्यादा आएगा, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है। हालांकि न्यूमेरिकल अगर ये ऐसे कोई न्यूमेरिकल देना है तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल देना पड़ेगा, पर पिछले कई सालों से ऐसे न्यूमेरिकल, बड़े न्यूमेरिकल इस पोर्शन में से नहीं आ रहे, राइट। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, ये हो जाएगा ना आपसे क्लियर एकदम। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं 1.8 के बाद 1.9 को देखो एक बार। एग्जाम्पल 1.9, एग्जाम्पल 1.9 कह रहा है 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि संतुलन में रहे। 2 आवेश है बेटा, कौन कौन से आवेश हैं, एक तो है 9e, e का मतलब आपको पता चल गया, और ये है 4e, ठीक है बेटा। और ये कह रहा है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी x है, ये कह रहा है कि कोई एक अन्य आवेश q है, मान लीजिए q कहां रखा है, इसको मिलाने वाली रेखा पर यहां रखा है। अगर ये कह रहा है q यहां है, इससे इसकी दूरी r है, तो ये दूरी x माइनस r हो जाएगी। और ये इसको रखने पर ये संतुलन अवस्था में रहे। संतुलन अवस्था का मतलब ये है कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल और इसके कारण इस पर लगने वाला बल जो है वो आपस में बराबर हो जाए, यानी F प्लस F डैश बराबर 0 है ना। यानी ये हो जाएगा आपके पास F का मान K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी K 9e इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और F डैश का मान हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां हो जाएगा K 9e की जगह आ जाएगा 4e और Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको x का मान ज्ञात करना है, इन दोनों को बराबर कर दो, 9e इंटू K इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4e इंटू K इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो Q से Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन R माइनस एक्स का, और उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा, वो दूरी आ जाएगी जो कि 9e आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है, Q आवेश R का मान आ जाएगा, सॉरी R का मान आ जाएगा कितनी दूरी पर आवेश स्थित है। इसी तरह से आप 10वां क्वेश्चन भी कर लोगे। 10वें क्वेश्चन में है, 10वें एग्जाम्पल में 2 Q परिमाण के
बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर है, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान व प्रकृति क्या होगी कि निकाय अधिकतम संतुलन की अवस्था में रहे। अधिकतम संतुलन की अवस्था मतलब दोनों के कारण दोनों पर लगने वाला सदिश बल सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, तो याद कर लोगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11। चार समान आवेश प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलाम का x अक्ष पर स्थित है। ये क्रमशः 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर। 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर का मतलब है x बराबर 0 सेंटीमीटर, यानी मूल बिंदु हो गया 0,0। दूसरा है x बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2i कैप। नहीं बात समझ में। तीसरा x का मान जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का मतलब 4j कैप, 4i कैप। इस तरह से आवेश रखे हुए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल। बढ़िया सवाल है, देखो इसको एक बार हिंट में आपको देता हूं। 1.11 ये इस तरह से है, ये 0,0 है, ठीक है। ये आपका कितना है बेटा 2,0, ये 4,0 और ये लास्ट में 8,0। प्रत्येक पर आवेश Q Q Q Q समान आवेश है और Q का मान दिया हुआ। ये कह रहा है क्या लिखा है 2 सेंटीमीटर। यहां वाले आवेश पर बल निकालना है। तो बद्यारोपण का सिद्धांत होता है, सबसे पहले इसके कारण इस पर बल निकाल दो, इन दोनों के बीच की दूरी 2 हो जाएगी। इसकी दिशा देख लो। फिर इसके कारण इस पर बल निकाल दो, इन दोनों के बीच की भी दूरी 2 हो जाएगी। फिर इसके कारण इस पर बल निकाल दो, इन दोनों के बीच की दूरी 6 हो जाएगी। और परिणामी बल F बराबर ये अगर आप इसको F मान रहे हो तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 और प्लस F3। इन तीनों का क्या कर दो सदिश योग कर दो, ठीक है। ध्यान रखो थोड़ा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है 1.12। एग्जाम्पल 1.12 क्या कहता है, एग्जाम्पल 1.12 कहता है चार समान आवेश प्रत्येक Q मान का है a भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये आपका एक वर्ग है a भुजा वाला, इसके प्रत्येक कोने पर Q आवेश स्थित है, ठीक है। ये कह रहा है प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण, तो आप तो इस आवेश पर निकाल दो। ये मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C और ये D है। ये A है, ये A है, ये A है और ये B। ये दूरी चाहिए होगी तो ये √2a विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। सबसे पहले इस A बिंदु पर बल B के कारण तो QAB आ जाएगा, FAB आ जाएगा, FAB। FAB का जो मान होगा वो KQ² हो जाएगा। ये इसकी दिशा हो जाएगी। इसी तरह FAC निकालना हो तो ये हो जाएगा KQ²/2a², ये दूरी, और इसकी दिशा ये हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में। धनात्मक आवेश से बाहर क्यों होती है, सीधा सी बात है। फिर आप निकालोगे इसके कारण तो ये FAB हो जाएगा और ये भी हो जाएगा KQ²/a², इसकी दिशा ये। तो अब आपके पास A बिंदु ये है, इस पर एक बल इस दिशा में लग रहा है FAB वेक्टर, एक बल इस दिशा में लग रहा है FAD वेक्टर, और एक बल इस दिशा में लग रहा है F क्या है बेटा AC वेक्टर। ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित करता है, तो ये और ये 45 डिग्री के हो जाएंगे। परिणामी बल अब आपको निकालना है। तो देखो, आप अगर यहां इसको घटकों में विभक्त करें, या दो चीजें हैं यहां FAB और FAD है ना, FAB और FAD इसको मिलाकर के एक अपन समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो परिणामी बल अगर आपको निकालना है तो परिणामी बल ये और इसको यहां कर दो, तो ये आपके पास परिणामी बल F बराबर क्या आ जाएगा,
एफ ए बी, एफ बराबर सदिशों का त्रिभुज योग नियम, तो क्या हो जाएगा एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए डी का होल स्क्वायर प्लस 2f ए डी एफ ए बी और cos 45 डिग्री, ये परिणाम आ जाएगा। भाई ए बी का मान पता है, ए डी का मान पता है, cos 45 का मान पता है, इसको रख करके सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। या तो ऐसे कर सकते हो आप, नहीं तो करने का और भी तरीका यह है कि इसका इस दिशा में घटक, इसको अगर आप नहीं करना चाहो तो इसका इस दिशा में घटक हो जाएगा एफ ए बी cos 45 और इसके लंबवत दिशा में घटक हो जाएगा एफ ए बी, इसकी लंबवत दिशा तो ये होगी ना, इसके लंबवत दिशा में ये वाला तरीका ठीक है, इसके लंबवत दिशा में ये घटक हो जाएगा एफ ए बी साइन 45, ठीक है बिल्कुल। इसका इस दिशा में ये घटक हो जाएगा एफ ए डी cos 45 और इसकी लंबवत दिशा में घटक हो जाएगा एफ ए डी साइन 45। ये और ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और परिणामी बल जो होगा इस दिशा में जाएगा, यानी एफ जो परिणामी होगा वो एफ ए सी प्लस एफ ए बी cos 45 डिग्री प्लस एफ ए डी cos 45। ये ज्यादा इजी है, इस वाले तरीके से राइट। एफ ए डी का मान पता है, एफ ए बी और ए सी के मान, एफ ए सी सॉरी एफ ए सी का मान पता है, एफ ए बी और एफ ए डी के मान भी पता है, cos 45 में मान 1 होता है, 1/√2 होता है, उसको रख करके सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 माइक्रोग्राम के अनंत आवेश एक्स एक्सिस पर क्रमशः 1, 2, 4, 8 ऐसे दूरियों पर रखे हुए हैं। इन आवेशों के कण मूल बिंदु पर 1 कूलाम आवेश पर, तो ये तो देखो एक मैथमेटिक्स का सवाल हो गया, देखो इसको बता देता हूं मैं आपको। क्या कह रहा है 1.13 कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश, मतलब बहुत सारे आवेश हैं और x दूरी पर 1, 2, 4, 8 फिर 12, मतलब ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। और मूल बिंदु पर बल का परिकलन करना है, तो मूल बिंदु पर बल F0 पहले आवेश के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, nवे के कारण, F0 बराबर के Q0 Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का कैप। इसी तरह से के Q0 Q2, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया बेटा, R12 क्यों लिखा, R01 होगा ना, और ये भी हो जाएगा Q0 Q2 नोट 2 का कैप। इसी तरह से, और ये दूरी आप अपने निकाल लोगे भाई, ये तो आवेश का मान पता है, और ये दूरी भाई पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 ऐसे दूरियों पर रखे हुए हैं, तो ये दूरी नीचे रह जाएगी, उसको गुणोत्तर श्रेणी वाला फॉर्मूला a अपॉन a माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना, a अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला। तो आगे चलो भाई, नेक्स्ट 1.14, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1.14 है, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, यह स्थिर विद्युत क्षेत्र 2 देखो तेल की बूंद पर आवेश की मात्रा है Q इंटू Q बराबर 12E, और कितने विद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है, E बराबर 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र में संतुलन अवस्था में बनी रहती है यदि तेल का घनत्व दिया हुआ है रॉ का मान 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, तो बूंद की त्रिज्या, ये कह रहा है देखो यहां ये बूंद है, ठीक है, इस बूंद का द्रव्यमान मान लो m है, ये नीचे, क्योंकि द्रव्यमान m है और mg भार के कारण ये नीचे की ओर जानी चाहिए, परंतु ये स्थिर अवस्था में, मतलब इसके ऊपर की ओर कोई बल, यहां F = mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यानी यहां से कोई F = QE विद्युत क्षेत्र में है, ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है, और ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये संतुलन अवस्था होगी, नहीं तो संतुलन अवस्था होगी नहीं, यानी QE बराबर mg दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास
Q का मान है, E का मान है, G का मान पता है, M का मान नहीं दिया हुआ, द्रव्यमान की जगह घनत्व दिया हुआ है, और घनत्व जो होता है द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है। तो ये हो जाएगा QE बराबर 4/3 पाई r क्यूब, आयतन इंटू घनत्व ρ g। आपको तो त्रिज्या निकालनी है, तो ये हो जाएगा बेटा 3QE बटा 4 पाई 3QE, ठीक है, 3QE बटा 4 पाई ρ g बराबर r क्यूब, यानी r बराबर 3QE बटा 4 पाई ρ g की पावर 1/3। 3 है, Q का मान आपके पास 12 ही है, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E का मान दिया हुआ है 4, पाई का मान 3.14 रख देना, रो का मान दिया हुआ है, G का मान 9.8 रख करके सॉल्व करोगे, इसका घनमूल लोगे, थोड़ा लंबा तो रहेगा पर R की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट इसी के जैसा और एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट 1.15 कहता है, 1.15 कहता है बेटा कि कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। दिशा उत्क्रमित करने का मतलब पहले अगर दिशा ये थी तो अब दिशा ये होगी, चेंज कर दी डायरेक्शन। तो कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी ही दूरी पर गिरता है, दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना करनी है। देखो समय की, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन, E का मान कितना दिया हुआ है, E का मान बेटा दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। परिमाण एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, सबसे पहले तो ये E का मान दिया हुआ है, एक F = QE होता है और एक F = MA होता है। इन दोनों को बराबर किया है ना, तो आपके पास A का मान निकल जाएगा, QE, A बराबर QE अपॉन M। अब Q का मतलब E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये A त्वरण का मान निकल गया। फिर गति का अपन समीकरण काम में लें तो आपके पास हो जाएगा गति का समीकरण V बराबर, प्रथम समीकरण काम में ले लेते हैं, तो ये अंतिम वेग 0, क्या कह रहा है ये, अंतिम और प्रारंभिक वेग का लफड़ा रहेगा, तो अपन एक काम करते हैं, थर्ड समीकरण काम में ले लेते हैं। थर्ड समीकरण अगर अपन काम में लें तो भी V और U दो आएंगे, तो सेकंड समीकरण काम में ले लो, S बराबर, क्या दिक्कत है, UT + ½ AT कर लो। S का मान कितना है, जो भी है देख लेंगे। प्रारंभिक वेग 0, 1/2, और नीचे गिर रहा है AT², यानी T बराबर हो जाएगा T² बराबर 2S/A, T बराबर √2S। अब ये A का मान यहां से इसमें पुट कर दो, ये T का मान आ गया, मतलब TE का मान इलेक्ट्रॉन पर। इसी तरह से ये आपके पास त्वरण AE आया है, आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे भाई। अब पहले इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, अब प्रोटॉन गिर रहा है दिशा उत्क्रमित कर देने के कारण, तो प्रोटॉन AP बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, परंतु द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, ये MP आ जाएगा। तो यहां पर भी, यहां आपने ME लिखा था, AE लिखा, यहां TP आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करके TE/TB आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन है 1.17। एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश 10⁻⁻8 कूलम x बराबर 1.1 मीटर, y बराबर 0, यानी x एक्सिस पर है, y बराबर 0 का मतलब, और दूसरा भी 0.1 है। यहां लिखा हुआ है निम्नांकित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का। देखो इसको डायग्रामेटिकल समझने की कोशिश कर सकते हैं।
क्या कह रहा है, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश x बराबर 0.1 मीटर, मतलब ये है, ये मूल बिंदु 0,0 है। एक आवेश तो रखा हुआ है 0.1 यहां पर, और एक आवेश रखा हुआ है 0.1, और वो भी माइनस में, ये यहां रखा हुआ है, y 0 है दोनों। अब ये क्या कह रहा है, ये यहां पर भी 10 की घात -8 गुलाम है, और 10 की घात -8 गुलाम। यहां ये क्या कह रहा है, पहला तो कह रहा है मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन करो। तो मूल बिंदु पर ये दूरी आपके पास 0.1 है, और ये दूरी भी 0.1 है, दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा भाई। इसके कारण विद्युत क्षेत्र KQ/R², इसके कारण विद्युत क्षेत्र KQ/R², दोनों बराबर, समान परिमाण, विपरीत दिशा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पहले इसका फर्स्ट पॉइंट में तो विद्युत क्षेत्र मूल बिंदु पर क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्या है, दूसरा x बराबर 2 मीटर और y बराबर 0 पर, x बराबर 2 मीटर यानी यहां x बराबर 2, यहां होगा 2 मीटर, 0.2 मीटर। तो इसके अंदर भी, इसके कारण पहले विद्युत क्षेत्र निकाल दो आप, इसकी दिशा ही आ जाएगी, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दो, इसकी दिशा ही आ जाएगी। तो ये दूरी आपके पास हो जाएगी 1 ये हो गई, और 2 ये हो गई, यानी 0.3 हो जाएगी, और इसके कारण 0.1 हो जाएगी दिशा, और दोनों की दूरी 0.1 हो जाएगी, सॉरी, और दोनों एक ही दिशा में होंगे, धनात्मक आवेश से बाहर की ओर धनात्मक, तो सीधे उनको जोड़ दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है x बराबर 0 और y बराबर 0.1 मीटर, ये यहां। तो इस वाले में भी क्या होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसको मैं अलग से डायग्राम में समझाता हूं। देखो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब ये मान लीजिए E1 है और ये E2 है, ये दोनों समान परिमाण के होंगे, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। आवेश की मात्रा 10 की घात -8 इसकी भी है, और 10 की घात -8 इसकी भी है, ये दूरी भी बराबर है ना। तो अब परिणामी निकालना है आपको, तो अगर आपको परिणामी निकालना है, तो ये कोण अगर थीटा है, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ये कोण भी थीटा हो जाएगा। अब E1 और E2 को घटकों में विभक्त कर दीजिएगा। देखो, E1 को घटकों में विभक्त किया, ये पूरा ज्यामिति का, E1 को घटकों में विभक्त किया, ये हो गया E1 cos थीटा, ये हो गया E1 sin थीटा। E2 को घटकों में विभक्त किया, ये हो गया E2 cos थीटा, और ये हो गया E2 sin थीटा। ये एक दूसरे के परिणाम को खत्म कर देंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को आपस में जोड़ोगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाए। कुछ गड़बड़ की है क्या, एक मिनट इसको वापस देखते हैं। इसको अपन यहां वापस देखते हैं, कुछ हो सकता है डायग्राम में मैंने गलती तो नहीं करी है, एक बार उसकी ज्यामिति को वापस देखते हैं। मैंने कहा कौन सा था, 1.17 का थर्ड पार्ट है। ये दो आवेश थे, ये भी Q बराबर 10⁻⁻88 गुलाम, और ये भी Q बराबर 10⁻⁻, ये दूरी 1, यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 अगर है तो इस दिशा में होगा, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र E2 है तो इस दिशा में हो जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको। परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए आपको देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ठीक है। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो अब आप इसको घटकों में विभक्त करो। देखो सिंपल सी चीज है, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, और ये कोण भी थीटा होगा, इसी तरह से ये कोण भी थीटा होगा। अब आप इसको घटकों में विभक्त करोगे तो ये E1 cos थीटा हो जाएगा, ये E2 cos थीटा हो जाएगा, ये E1 sin थीटा हो जाएगा, और इसी दिशा में E1 sin थीटा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब
क्या बच गया बेटा, जो एग्जाम्पल अपन आज इस लेक्चर में पूरे करते हैं 1.18 एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। NaCl अणु में Na प्लस और Cl आयनों के मध्य की दूरी 2a का मान दिया हुआ सीधा 1.28 अंगस्टन यानी 10⁻⁻⁸ Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a जो होती है उसका मान दिया हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a वेक्टर, और Na प्लस और Cl माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻। आवेश की मात्रा तो दोनों पर समान होगी, तो 2a का मान 1.28 इंटू 10⁻⁻। इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.18 के बाद 1.19 देखिए आप। एग्जाम्पल 1.19 है, दो बिंदु आवेशों 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय, तो ये तो बहुत सिंपल है ना भाई। अक्षीय स्थिति होगी तो E बराबर 2kp/r³ फॉर्मूला लग जाएगा। 2kp का मान Q इंटू 2a, Q का मान दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 2a का मान भी दिया हुआ है और r का मान अक्ष और निरक्ष पे निकालना है, तो निरक्ष के लिए kp/r। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल 1.20 क्या कहता है, दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोग्राम परस्पर 2 mm दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कुलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण का परिकलन, बहुत देखो सिंपल सा है बहुत ही। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। P का मान हो गया Q इंटू 2a और E sin थीटा। Q का मान दिया हुआ है, 2a का मान दिया हुआ है, E का मान दिया हुआ है, थीटा का मान 30। इस तरह से आपके ये जो टॉपिक है, मतलब ये न्यूमेरिकल का एक भाग मैंने एग्जाम्पल आज करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। ठीक है, वीडियोस को आप आगे से आगे शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू।